व्हाट इज रीजन बिहाइंड सचिन सक्सेस, वो है रिच मेंटालिटी, जिसकी वजह से सचिन ने अच्छे पैसे भी कमाए, मार्केट में नाम भी बनाया, उसका कारोबार, उसका जो उसकी थी वो सुपर मार्केट बन गई, बड़ी शॉप बन गई। तो दोस्तों मैं अब आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि रिच मेंटालिटी थिंकिंग प्रोसेस, किसी भी कामयाब शख्स के पीछे उसकी मेंटालिटी होती है। मेंटालिटी दो तरह की होती है, रिच मेंटालिटी, पुअर मेंटालिटी। अगर कोई कहता है ना न्यूट्रल मेंटालिटी है, ना मैं पॉजिटिव सोचता हूं ना नेगेटिव सोचता हूं, जी बिल्कुल आप ऐसे शख्स हैं, वो मर चुके हैं, वो कब्रिस्तान के अंदर है, वो कुछ भी नहीं सोचते। ओके, रिच मेंटेलिटी, आपके पास दो ऑप्शन है, आप यहाँ पॉजिटिव सोचते हैं या नेगेटिव सोचते हैं। अगर सेम टाइम आप पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो आपको सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा कि रिच मेंटेलिटी कैसे आप कर सकते हैं। अगर आप अपनी फैमिली के साथ, आप लेट्स एग्जांपल, मैं जो लोगों से मिलता हूं, ट्रेनिंग्स करता हूं, उनके साथ कंसल्टेंसी करते हैं, उनको देखते हैं कि वो इवन अपनी वाइफ के साथ लड़ते हैं, अपने बच्चों के साथ लड़ते हैं, उनके जो रिलेशंस होते हैं, उनके जो दोस्त होते हैं, वो भी इवन उसके साथ नाराज होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके रिलेशंस खराब है लोगों के साथ, आपकी फैमिली के साथ आपके रिलेशंस खराब हैं, आपके घर के, आपके माँ बाप, आपकी बीवी बच्चे आपसे नाराज हैं, आपके बहन भाई आपसे नाराज हैं, तो दोस्तों रिच मेंटेलिटी थिंकिंग प्रोसेस चाहिए आपको। सिर्फ आपको कारोबार बड़ा करने के लिए नहीं चाहिए, आपको रिच मेंटेलिटी थिंकिंग प्रोसेस चाहिए अपने रिलेशंस को बचाने के लिए, अपने घर के हालात को बेहतर करने के लिए, अपने बच्चों की तरबियत के लिए। अगर आप माँ हैं, अगर आप बाप हैं, आज के ट्रेनिंग वेबिनार पे मौजूद हैं, तो जनाब आपको इस कारोबार को, इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए ही रिच मेंटालिटी थिंकिंग प्रोसेस नहीं चाहिए। खुदा के लिए आपको ये समझना होगा, अगर आपके बच्चे हैं, उनकी आप कैरेक्टर बिल्डिंग करना चाहते हैं, उनको कामयाब शहरी, कामयाब बिजनेसमैन, कामयाब सोसाइटी के अंदर अच्छा फिगर बनाना चाहते हैं, तो आपको खुद एज अ मदर, एज अ पेरेंट्स, एज अ फादर, आपको खुद रिच मेंटालिटी थिंकिंग प्रोसेस चाहिए। आपको कारोबार करना है, तब आपको रिच मेंटालिटी थिंकिंग प्रोसेस चाहिए। आपको अपने कंट्री के लिए काम करना है, आपको लोगों की हेल्प करनी है। आप जिस गली मोहल्ले में रहते हो, आपको वहां लोगों की हेल्प करनी है, आपको खानदान में लोगों की हेल्प करनी है। अगर आपकी टीम है, अगर आपको टीम को कामयाब करना है, तो आपको खुद बदलना होगा, आपको रिच मेंटालिटी थिंकिंग प्रोसेस में आना होगा। अल्लाह सुब्हान तआला ने हर शख्स के अंदर उसको सलाहियतें दी हैं कि अगर वो उन सलाहियतों को बदल ले, तो वो अपने आप को बेहतर कर सकता है, चेंज कर सकता है। दोस्तों, ये सिर्फ बिजनेस को ही अपग्रेड करने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए, ज्यादा पैसे कमाने की बात नहीं कर रहा। आपको लाइफ में कहीं पर भी, अगर आपके खानदान में, आपके मोहल्ले में कहीं पर भी कोई लड़ाई हो रही है, कोई फड्डा पड़ा हुआ है, कोई दोस्त नाराज है, तो उस नाराजगी को सही कर सकता है वो शख्स जिसके माइंडसेट में, जिसके दिमाग में रिच मेंटालिटी थिंकिंग प्रोसेस मौजूद है। तो दोस्तों, आपको पुअर मेंटालिटी थिंकिंग प्रोसेस से निकलकर रिच मेंटालिटी थिंकिंग प्रोसेस में जाना होगा। और फिर देखिएगा, फिर आप पैसे भी कमाएंगे, आप रिलेशंस भी बनाएंगे, आप रिस्पेक्ट भी बनाएंगे मार्केट के अंदर। ओके, आगे चलते हैं। मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं रिच पीपल का जो माइंडसेट है, थिंकिंग, रिच पीपल का जो माइंडसेट है, थिंकिंग प्रोसेस है, वो क्या होता है। और पुअर पीपल का जो नेगेटिविटी होती है, जिसको हम कहते हैं बड़ा ही नेगेटिव बंदा है यार, हर वक्त नेगेटिव सोचता है, हर वक्त मनफी सोचता है, ओके, हर वक्त प्रॉब्लम का शिकार रहता है, जिसको हम कह रहे थे यार बड़े नेगेटिव बंदा है, वो पुअर पीपल उसका मतलब है। रिच पीपल का मतलब ये नहीं है किसके पास पैसे हैं, पुअर पीपल का मतलब ये नहीं है किसके पास पैसे नहीं है। रिच पीपल का मतलब है पॉजिटिव माइंडसेट, ओके। तो पुअर पीपल का मतलब है कि नेगेटिव माइंडसेट। रिच पीपल बिलीव आई क्रिएट माय लाइफ, जो अमीर जहन के लोग होते हैं, जो पॉजिटिव माइंडसेट के लोग होते हैं, वो कहते हैं कि मैं मेहनत करूंगा, इंशाल्लाह अगले 2 से 3 महीने में मैं हालात बदलूंगा अपने घर के, ओके। अगर वो दुकान चला रहा है, वो कहता कोई मसला नहीं है, प्रॉब्लम आए ना, मैं मेहनत करूंगा, चेंज कर दूंगा ये सारी चीजें, पर कि मैं कर सकता हूं, मैं बदल सकता हूं। पुअर पीपल बिलीव से लाई हैपेंस टू मी, पुअर, गरीब जहन के लोग कहते हैं यार किस्मत में नहीं था यार, जब भी करता हूं पैसे डूब जाते हैं, जब भी करता हूं यार होता ही ऐसे फ्रॉड, यार मेरे तो नसीब में। यहाँ तो सिफारिश चलती है पूरे पाकिस्तान के अंदर, मेरे जिस कंट्री में भी आप मौजूद हैं, जिस कंट्री से भी आप ट्रेनिंग सेशन ले रहे हैं, मेरे मुल्क में तो सिफारिश चलती है, मेरे तो नसीब में नहीं है। पुअर पीपल माइंडसेट के लोग यार मेरे तो नसीब में नहीं है, मेरी तो
मुझसे नाराज होगी, या मेरे तो माँ बाप मुझसे नाराज है, मेरा तो नसीब ही ऐसा है। ये हर वक्त गलती खुद करते हैं, डाल बेचारे नसीब में देते हैं। और अगर इनके नसीब की जबान हो ना, चीखे मार मार के रोए, ओ यार बंदे के पुत्र बनो, गलती खुद करते हो, नसीब पर डाल देते हो, अपनी करेक्शन नहीं करते ये लोग। ओके, रिच पीपल प्ले द मनी इस्तेमाल करते हैं किस को कैसे बिजनेस करके बढ़ाया जा सकता है। पुअर पीपल प्ले द मनी गेम टू नॉट लूज। जो गरीब जेन के लोग होते हैं वो पैसों को संभाल संभाल के रखते हैं, कहीं डूब ना जाए, है कहीं डूब ना जाए, और यकीन माने उनको डूब ही जाते हैं। रिच पीपल थिंक बिग। अमीर जेन के लोग, पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हमेशा बड़ा सोचते हैं। ओके, यार ठीक है, करते हैं, इंशाल्लाह मजा आएगा, देखते हैं क्या होता है। पुअर पीपल थिंक स्मॉल। ये हमेशा छोटा सोचते हैं, यार मैं ये करूंगा तो इसको ये फायदा ना हो जाए, अच्छा मैं काम करता हूं तो मेरी वजह से ये कमाता है। ये हमेशा छोटा सोचते हैं, इसी के अंदर फंसे रहते हैं ये लोग। ओके, रिच पीपल आर कमिटेड टू बीइंग रिच। अमीर जेन के लोग हमेशा कमिटेड होते हैं कि मेहनत करनी है और लाइफ बदलनी है हर हाल में। जो अमीर जेन के लोग होते हैं किस ये ख्वाहिश करते हैं कि यार ये किस्मत में हुआ तो हो जाएगा, खुद घर में लेटे रहते हैं, टीवी ड्रामे फिल्में देखते हैं, नसीब में हुआ तो बदल जाएगा, अल्लाह से दुआ की है भाई, अल्लाह भी दुआ सुनता है, साथ उसका देता है जो मेहनत करता है। ओके, ये लोग क्या करते हैं, ख्वाहिशें करते हैं गरीब जेन के लोग। ओके, जो नेगेटिव माइंडसेट के लोग होते हैं, लेकिन आप सब जो वेबिनार पे मौजूद हो, आप सब पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हो, मैं आप सबको अप्रिशिएट करता हूं। आप पॉजिटिव माइंडसेट के हो तो यहाँ मौजूद हो तो है, और यकीनन होंगी। मुझे उसको रिमूव करना है, आगे बढ़ने के लिए आपको भी करना है। आप सब पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हैं। रिच पीपल फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज। अमीर जेन के लोग, पॉजिटिव माइंडसेट के लोग, जब भी कुछ चीज आती है उसको एज अपॉर्चुनिटी लेते हैं कि यह जबरदस्त, यार कमाल प्रोजेक्ट है, इससे बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। ओके, पुअर पीपल फोकस ऑन ऑब्स्टेकल्स। जो नेगेटिव माइंडसेट के लोग होते हैं वो कोई भी चीज आती है उसको प्रॉब्लम के तौर पर लेते हैं। अच्छा अब ये नई चीज आ गई है क्या, पहली वाली का क्या बना। ओके, पुअर पीपल फोकस ऑन, ये नेगेटिव लोग हमेशा कोई नई चीज आएगी, वही नई चीज जिसको सचिन ले रहा है कि इससे मैं बेनिफिट कैसे ले सकता हूं, वही नई चीज। और वो दूसरा जगह क्या कह रहा है, यार ये नई चीज आ गई है। ओके दोस्तों, 2000 में जब मोबाइल आया तो मैंने कहा बहुत महंगा है, ये तो नहीं ले सकता, नोकिया 1100, 50,000 का मोबाइल है, सिम भी बहुत महंगी है। दोस्तों उस वक्त जिसने कारोबार किया बड़े पैसे कमाए, अच्छा सेट हो गए वो लोग। ओके, हम समझ क्यों, हम पूर माइंडसेट के लोग थे, हम बड़ा सोच ही नहीं रहे थे, इसलिए बड़ा सोचा नहीं तो बड़ा पाया भी नहीं। रिच पीपल एडमायर दे अदर रिच एंड सक्सेसफुल पीपल। पॉजिटिव माइंडसेट के लोग कामयाब लोगों को मानते हैं, दिल से मानते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं कि यार आप कामयाब हैं, उनको इज्जत देते हैं। पुअर पीपल रिसेंट रिच एंड सक्सेसफुल पीपल, जो ये नेगेटिव माइंडसेट के लोग होते हैं, ये कामयाब लोग को पसंद नहीं करते, इनसे अवॉइड करते हैं। ओके, इसी वजह से जब आप कामयाब लोगों को पसंद नहीं करोगे तो आप कामयाब कैसे होगे, ऑफ कोर्स, क्योंकि आप भी कामयाब होगे, लोग आपको भी पसंद नहीं करेंगे। ओके, रिच पीपल एसोसिएट विद पॉजिटिव सक्सेसफुल पीपल। जो पॉजिटिव माइंडसेट के लोग होते हैं वो कामयाब लोगों के साथ बैठते हैं, उनकी महफिल में बैठते हैं, उनकी बातों से सीखते हैं, सीनियर्स की बातों से सीखते हैं। जिस कारोबार में आप मौजूद हो, आप अपने सीनियर्स के साथ बैठो, उनसे सीखो कि उन्होंने क्या किया और इस किस वजह से यहां पहुंचे। पुअर पीपल एसोसिएट विद नेगेटिव और सक्सेसफुल पीपल। मैंने देखा है कि नेगेटिव माइंडसेट के लोग रोज शाम को इकट्ठे बैठते हैं, चाय पीते हैं, गप्पे मारते हैं, फिल्में ड्रामे देखते हैं, और इधर उधर की बातें की, और नाकाम लोग इकट्ठे बैठे आपस में नेगेटिविटी डिस्कस की, नेगेटिविटी मल्टीप्लाई होगी और वो घर चले गए। और रोज इकट्ठे बैठते हैं, नाकाम लोग आपस में गप्पे लगाई, फिर घर चले गए। इसी वजह से कामयाब नहीं होते, क्योंकि ये पॉजिटिव कामयाब लोगों के साथ नहीं बैठते। ओके, रिच पीपल आर विलिंग टू प्रमोट देमसेल्फ एंड देयर वैल्यू। जो पॉजिटिव माइंडसेट के लोग होते हैं वो अपनी वैल्यू बनाते हैं मार्केट के अंदर, और उसको प्रेजेंट करते हैं, अपने आप को वैल्यू बनाते हैं और प्रेजेंट करते हैं ताकि लोग पसंद करें, ताकि वो बिजनेस को आगे लेके जाएं। पुअर पीपल थिंक नेगेटिवली अबाउट सेलिंग एंड प्रमोशन। जो नेगेटिव माइंडसेट के लोग होते हैं वो नेगेटिव सोचते हैं सेलिंग के बारे में, प्रमोशंस के बारे में, और अपनी वैल्यू नहीं बनाते मार्केट के अंदर, इस वजह से। रिच पीपल मैनेज देयर मनी वेल। अमीर ज़हन के लोग, पॉजिटिव माइंडसेट के लोग पैसों को अच्छा हिसाब किताब करते हैं,
बिजनेस को बिल्ड करने के लिए मजीद लगाते हैं, मजीद इन्वेस्ट करते हैं अपनी दुकान को, अपने कारोबार को, जो भी वो करते हैं। आप वेबिनार पे मौजूद हो, आप जो भी कारोबार करते हो, आप पैसों को सही प्लान करोगे कि इस पैसों को बजाय मैं महंगी घड़ी लूं, महंगी गाड़ी लूं, मैं इस पैसों को कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं कारोबार में मजीद बड़ा करने के लिए। पोर पीपल मिसमैनेज देयर मनी वेल। जो नेगेटिव लोग, माइंडसेट के लोग होते हैं, अपने पैसों को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते और फजूलियात में उड़ा देते हैं। ओके, रिच पीपल एक्ट इन स्पाइट ऑफ फेयर। जो पॉजिटिव माइंडसेट के लोग होते हैं वो खौफ से बालातर होकर काम करते हैं, उनके नजदीक खौफ कुछ भी नहीं होता। ओके, जो पुअर पीपल लेट फेयर स्टॉप देम। जो नेगेटिव माइंडसेट के लोग होते हैं वो अपने नेगेटिव लोगों के साथ बैठते हैं, वो किसी कामयाब शख्स को अपना मेंटोर नहीं बनाते, अपना उस्ताद नहीं बनाते, अपना टीचर नहीं बनाते, जिसकी वजह से वो कुछ भी करने लगते हैं तो उनको खौफ आता है और वो फेयर आने की वजह से वो काम नहीं कर पाते। ओके, एग्जांपल, आप कोई कारोबार करना, आप लेट एग्जांपल आप कोई कारोबार करना चाहते हैं तो आप कहेंगे नहीं इस प्रॉब्लम के अंदर, इस कारोबार के अंदर, तो लेट एग्जांपल आप कहते हैं कि मैंने होटल ओपन करना है, आप कहते हैं कि नहीं यार होटल के अंदर तो बड़े प्रॉब्लम है, ये चीज कैसे होगी, ये चीज कैसे होगी। आपने ये सोचना शुरू कर दिया, नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया, वहां से खौफ आया, फेयर आया और आपने स्टॉप दम, आपने रोक दिया कि मैं ये काम नहीं करता। आपको नेगेटिविटी प्रॉब्लम आई और उसने जकड़ से ले लिया। आप जो काम करना चाहते थे उस काम को करने के लिए कोई मेंटोर, कोई कामयाब शख्स, कोई कामयाब बिजनेसमैन, कोई उस इंडस्ट्री के कामयाब बंदे को आपने अपना उस्ताद नहीं बनाया। ओके, आप जो भी काम करना चाहते हो, जो भी कारोबार करना चाहते हो, चाहे आप कोई भी मार्केटिंग कंपनी कर रहे हो, चाहे भले कोई भी कारोबार कर रहे हो, उसमें कामयाब होने के लिए आपको काम उस इंडस्ट्री का कि सीनियर लीडर, सीनियर बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर को अपना मेंटोर बनाना होगा। रिच पीपल कॉन्स्टेंटली लर्न एंड ग्रो। अमीर ज़हन के लोग, पॉजिटिव माइंड के सेट के लोग हमेशा लर्न करते हैं, सीखने के लिए तैयार होते हैं। सीखा हुआ है दोबारा सीखते हैं, सीखा हुआ है फिर सीखते हैं और ग्रो करते हैं कॉन्स्टेंटली। पुअर पीपल थिंक दे ऑलरेडी नो। जो नेगेटिव माइंडसेट के लोग होते हैं, जब भी एक दफा ये सीखते हैं कहते हैं हमें तो सब पता है दुनिया में क्या होता है। ओके, एग्जांपल आपका कोई ट्रेनिंग सेशन है, उसके अंदर कोई नेगेटिव माइंडसेट आ गया, नेगेटिव बंदा आ गया, हो गया मुझे पता है क्या करते हैं ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग तो मैंने 1000 दफा ली है। भाई 1000 दफा ली तो कामयाब क्यों नहीं हुए आप? आपने 1000 दफा जनाब वो ट्रेनिंग ली है तो आपने कामयाब क्यों नहीं हुए? अगर वो ट्रेनिंग ली है तो उस ट्रेनिंग के ऊपर अपनी टीम में, अपने कारोबार में कितने लोगों को एक्सपर्ट किया आपने? ओके, पुअर पीपल थिंक दे ऑलरेडी नो। नेगेटिव माइंडसेट का बंदा कहता है मुझे सब पता है। वो यकीन माने जो कहता है ना मुझे सब पता है, आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं, 99% शख्स लोगों को मैंने देखा है वो लाइफ में कामयाब नहीं होते। ओके, जब भी मुझे कोई बात, मैं कोई सीनियर से मिलता हूं, अपनी टीम से मिलता हूं, जो मुझे कोई बात करते हैं तो मैं कहता हूं मुझे नहीं पता, मुझे दोबारा सीखना है। ओके, जब बेसिक ट्रेनिंग हो रही होती है, बेसिक ट्रेनिंग को देते हुए 10 साल हो गए हमें, आज भी बेसिक ट्रेनिंग दे रहे होते हैं और आज भी बेसिक ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे आज फर्स्ट डे हो। ओके, तो जो नेगेटिव माइंडसेट का लोग होता है कहता है बेसिक ट्रेनिंग हाँ वो तो मुझे पता है कैसे देते हैं, वो तो मैंने ली हुई है कई दफा, मुझे क्या जरूरत है लेने की। जी आपको क्या जरूरत है लेने की? एमी ले लेंगे, एमी की बात समझ आ जाएगी, एमी कामयाब हो जाएंगे, एमी मोटरसाइकिल से गाड़ी पे चले जाएंगे, एमी गाड़ी से घर पे चले जाएंगे, एमी घर का इनकम सोर्स बेहतर हो जाएगा। आपको क्या जरूरत है ट्रेनिंग लेने की? क्यों? आप तो ऑलरेडी कामयाब है। आपने तो कमिटमेंट कर लिया, आपने मोटरसाइकिल पे जिंदगी गुजारनी है, आपने तो कमिटमेंट कर दी है कि नसीब पे डाल देनी है पूरी जिंदगी, आपने तो कमिटमेंट कर दी है कि बच्चा बीमार होगा तो उसके हॉस्पिटल में इलाज के लिए पैसे नहीं होंगे तो गवर्नमेंट को गालियां दूंगा कि गवर्नमेंट ने क्या किया मेरे लिए। आपने तो कमिटमेंट की हुई है कि आपको सब पता है। तो भाई सब पता है तो कामयाब क्यों नहीं हो? ओके, अगर कामयाब नहीं हो तो मान लो आपको सीखने की जरूरत है। आगे चलते हैं दोस्तों। रिच थिंकिंग और पुअर थिंकिंग। दोस्तों आप सब जो आज के ट्रेनिंग सेशन में मौजूद हो, मेरा आप सबसे सवाल है, आप सबसे मेरा सवाल है, अगर आप, मुझे यकीन है आप सब लोग रिच थिंकिंग प्रोसेस माइंडसेट के लोग हो, यकीन करें मुझे पता है आप सब लोग रिच थिंकिंग प्रोसेस के माइंडसेट के लोग हैं, इसीलिए तो आज के वेबिनार पे आप मौजूद हैं। अगर दोस्तों आप, आपकी फैमिली में, आपके बच्चों में, आपकी दुकान पे, आपकी फैक्ट्री में, आपके कारोबार में, आपकी टीम में पुअर थिंकिंग प्रोसेस का कोई शख्स है, आज का वेबिनार डेट डालकर लिख लीजिएगा, वो शख्स की जेब में पूरी जिंदगी खाली रहेंगी, उस शख्स के रिलेशंस भी खराब रहेंगे,
उस शख्स के वाइफ बच्चे भी उससे नाराज रहेंगे, उसके दोस्त भी नाराज रहेंगे, और वो अपने बिजनेस में, अपनी नौकरी में कामयाबी नहीं ले पाएगा। दोस्तों, अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आपको पुअर थिंकिंग प्रोसेस से निकल के रिच थिंकिंग प्रोसेस के अंदर आना होगा। तभी आप अपनी लाइफ के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर पाएंगे। तभी वो चीजें जो जिंदगी में खरीदना चाहते हो, लेना चाहते हो, तभी वो पॉसिबल होगा, तभी आप अच्छे पैसे कमा पाओगे। ओके, आगे चलते हैं। 4 सीक्रेट्स यूज्ड टू गेटिंग रिच इन लाइफ। आपको 4 सीक्रेट बताने जा रहा हूं। आप सब लोग पेपर पेंसिल पकड़ के राइट डाउन कर लें। 4 चीजें बताने जा रहा हूं। 4 चीजों की ट्रेनिंग अपने फैमिली की करनी है, आपने अपने बच्चों की करनी है, आपने अपने बहन भाइयों की करनी है। आपकी दुकान है, आपका कारोबार है, आपकी टीम है, कुछ भी है, उनको ये 4 बातें लाजमी बतानी है आपने। 4 सीक्रेट्स, जबरदस्त सीक्रेट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। ओके, 4 सीक्रेट अपनाओगे तभी कामयाब होगे, अगर नहीं अपनाओगे तो कामयाबी मुश्किल है। दोस्तों, जेब कल भी खाली थी, आज भी खाली है, और अगली जितनी जिंदगी रहेगी तब भी खाली होगी। सीक्रेट 1, कंट्रोल योर थॉट्स। आपके जहन में, आपके माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स आती हैं उनको रोको। अगर वो आपकी फैमिली, घर के लोगों के बारे में नेगेटिव थॉट्स आती हैं, उनको रोको। आपके घर के रिश्ते तबाह हो जाएंगे। आपकी थॉट्स आपके दोस्तों के बारे में नेगेटिव है तो उसको रोको, आपके दोस्त खत्म हो जाएंगे। अगर आपके नेगेटिव थॉट्स आपके दुकान पे मुलाजमीन के बारे में है तो आप उनसे बेनिफिट नहीं ले सकते। आपके नेगेटिव थॉट्स आपकी टीम के बारे में है तो दोस्तों आप बेनिफिट नहीं ले सकते। कंट्रोल योर थॉट्स। आपकी नेगेटिव थॉट्स ही सबसे बड़ी रुकावट है आपकी कामयाबी में। अगर आप अपनी नेगेटिव मनफी सोचों को नहीं रोकोगे तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। ओके, लेट एग्जांपल, आप सोचते हो, कंट्रोल योर थॉट्स, आप सोचते हो आप खूबसूरत नहीं हो। मैंने क्या कहा? अगर आप सोचते हो आप कामयाब, आप खूबसूरत नहीं हो, तो दोस्तों जब आपने सोच लिया कि आप खूबसूरत नहीं हो तो आप लोगों को क्यों अच्छे लगो? क्योंकि आपने सोच लिया है आप खूबसूरत नहीं हो। जब आप खूबसूरत नहीं हो, सोच लिया है, तो लोगों को भी आप अच्छे नहीं लगोगे। ओके, तो आपको पॉजिटिव सोचना है। ओके, बिलीव इन योर सेल्फ। आपको अपनी जात के ऊपर एतमाद पैदा करना है कि आप कर सकते हो। यू डू इट। आप बेहतर हो। आप नेगेटिव थॉट्स को अपने जहन में रोक सकते हो। आप पॉजिटिव लोगों के साथ बैठोगे, आप कामयाब लोगों को अपना मेंटोर, उस्ताद, टीचर बनाओगे। कंट्रोल योर थॉट्स। आप ये बात नहीं कहोगे कि मुझे सब पता है, मैं सब सीख चुका हूं, ये बात नहीं करोगे। कंट्रोल योर थॉट्स। बिलीव इन योर सेल्फ। जब आप अपनी जात पे बिलीव करोगे, भरोसा पैदा करोगे अपने ऊपर कि आप कर सकते हो अगले 3 महीने में, अगले 4 महीने में, फिर आपका एक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। रिमेंबर, सीक्रेट 1, योर थॉट्स मेक योर फ्यूचर। योर थॉट्स यू मेक योर फ्यूचर। आप सब लोग जो वेबिनार पे मौजूद हो, आप सब आज के ट्रेनिंग सेशन में मौजूद हो, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें सब लोग। आप सब लोग आज के ट्रेनिंग वेबिनार पे जो मौजूद हो, आप जो मेरी बात सुन रहे हैं सब लोग, 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें सब लोग। अब मैं आपको आपका फ्यूचर बताने जा रहा हूं। आपका फ्यूचर आज से 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, जितनी जिंदगी रह गई है कैसा होगा बताने जा रहा हूं। अभी जो आपके दिमाग में थॉट्स चल रही हैं, जो आपके दिमाग में सोच आ रही है अपने रिलेशंस के बारे में, अपने कारोबार के बारे में, अपनी टीम्स के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अपने मुल्क के हालात के बारे में, जो फीलिंग्स हैं आपकी, जो आपकी थॉट हैं, जो दिमाग में सोच है, ये आपका फ्यूचर है। अगर आज आपकी थॉट्स, सोच अच्छी नहीं है अभी, तो आपका फ्यूचर अच्छा नहीं है। मोटा सा फार्मूला बता रहा हूं कि आप लोगों से पूछते होंगे कि मेरा फ्यूचर कैसा है, क्या मैं कामयाब हो जाऊंगा? मैं उसका जवाब देने जा रहा हूं आपके अंदर से निकाल के। आपके दिमाग में जो थॉट है
आप सोचते हो कि मेरा कारोबार तबाह हो जाएगा, यकीनन हो जाएगा। क्यों? आपने सोच लिया है अब तबाह हो जाएगा। आपके ज़हन में है नहीं मजा आएगा, मैं कर लूंगा। यकीन माने आपका फ्यूचर जबरदस्त है, आपने कर लिया है। दुनिया को सिर्फ कर कर दिखाना है अब आपने। आप सब अपनी आंखें खोल लें। आप सब लोग जो वेबिनार पे मौजूद है अपनी आईज ओपन कर लें। आपकी जो थॉट्स हैं, अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। आपके जहन में जो ख्याल आता है वो आपकी फीलिंग बन जाती है। जो आपकी फीलिंग बन जाती है आपका एक्शन बन जाता है, और योर एक्शन लीड टू योर रिजल्ट। इसको और आसान करने जा रहा हूं। आपके बच्चे ने दीवार से चूना तोड़कर खा लिया, छोटे बच्चे ने मट्टी उठाकर खा ली, वो कई मरतबा उसने हरकत की। आपके बच्चे ने फर्ज कर ले चोरी की, फर्ज कर ले आपका बच्चा पेपर में फेल हो गया, ओके, फर्ज कर ले आपके बच्चे ने झूठ बोला। थॉट आपके जहन में फौरन क्या आया? आपके जहन में जो थॉट आई, गुस्सा आया आपको थॉट आई। पहली थॉट क्या आई आपके जहन में कि मेरे बच्चे ने यार ये काम अच्छा नहीं किया। बड़ी शर्म वाली बात है, आपके बच्चे ने चोरी की थी, आपके जहन में थॉट आई अच्छा नहीं किया। वो अच्छा नहीं किया आपकी फीलिंग बन गई, आपकी फीलिंग स्पीड पकड़ गई, आपकी फीलिंग एक्शन में कन्वर्ट हुई। एक्शन था थप्पड़, और आपने बच्चे को पकड़ा और 2 थप्पड़ लगा दिए। रिजल्ट क्या निकला? थप्पड़। थॉट क्या थी कि अच्छा नहीं किया? आपके बच्चे ने पेपर में फेल हो गया, बार बार फेल हो रहा है, कार्टून देखता है, टाइम जाया करता है टीवी पे, पढ़ता नहीं है। आपकी थॉट ज़हन में ख्याल क्या आया कि यार ये सीरियस नहीं है लाइफ में, अब तो ये फैंटी खाएगा। आपकी सोच दिमाग में आई, कन्वर्ट हुई फीलिंग में। फीलिंग आपकी बुरी बनी, अच्छी नहीं लगी, आपको मजा नहीं आया, आपको तकलीफ हुई। उस तकलीफ कन्वर्ट हुई एक्शन में, और एक्शन कन्वर्ट हुआ रिजल्ट में, और बच्चे को आपने थप्पड़ लगा दिया। Remember, your thought convert into feeling, your feeling convert into action, your action convert into result. Understand? आपका बच्चा या बच्ची यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में टॉप पोजीशन लेकर आता है, आपको बताता है बाबा मैंने आज क्लास के अंदर पोजीशन ली है, मुझे आज गोल्ड मेडल मिला है, मैं फर्स्ट आया हूं। आपको बच्चे ने फोन पे कॉल करके, बच्ची ने फोन पे कॉल करके आपको बताई, वो लफ्ज आपके दिमाग में कान के जरिए माइंड में गए और थॉट में कन्वर्ट हुए। जब थॉट में कन्वर्ट हुए आपके दिमाग ने प्रोसेस किया, पॉजिटिव थिंकिंग प्रोसेस किया, और आपके दिमाग में कहा जबरदस्त, मजा आ गया आज तो। फीलिंग्स, आपकी फीलिंग जबरदस्त हो गई, आप हंसने लग गए, आप खुश हो गए कि मजा आ गया यार, मैंने जो मेहनत की ना अपने बच्चे पे, बच्ची पे, आज उसने हक अदा कर दिया। आपकी फीलिंग कन्वर्ट हुई एक्शन में। एक्शन, आपने कहा यस, यही तो वो चीज चाहिए थी, आज मेरा बच्चा कामयाब हो गया। एक्शन कन्वर्ट इनटू रिजल्ट। रिजल्ट, आपने घर के लोगों को जोरों से बुलाया, भाग कर आओ, बात सुनो, हमारा बच्चे ने टॉप कर लिया क्लास में। अंडरस्टैंड? Your thought convert into feeling, your feeling convert into action, your action convert into results. क्यों दोस्तों में लड़ाइयां होती हैं? क्यों? क्योंकि तीसरा बंदा उनके दिमाग के अंदर थॉट, गलत बात डाल देता है दो दोस्तों के दरमियान में कि यार वो तो ऐसे कह रहा था, जबकि उसने नहीं कहा होता ऐसा। और 2, 4, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल गुजर जाते हैं, और दोस्तों में लड़ाई हो जाती है, रिश्तेदारों में हो जाती है, मियां बीवी में इवन हो जाती है। दोस्तों, थॉट्स, एक गलत बात आपकी थॉट को डाइवर्ट कर सकती है, पॉजिटिव थिंकिंग प्रोसेस से निकाल के नेगेटिव थिंकिंग प्रोसेस में डाल सकती है, और आपका फ्यूचर तबाह हो सकता है। Your thoughts convert into feeling, your feeling convert into action, your action convert into results. Understand? Secret 1, remember, याद रखना है। Secret 2, anything happen in your life, you are responsible. आपकी जिंदगी में कुछ भी हो, अच्छा हो, अल्लाह करे पूरी जिंदगी अच्छा हो, लेकिन अगर आपकी लाइफ में बुरा हो, आपका कसूर नहीं हो, तो तब भी आप एक्सेप्ट करो कि आई एम रिस्पॉन्सिबल। चाहे आपके घर में कोई नाराज है, आपके माँ बाप नाराज हैं, आपके माता पिता नाराज हैं, आपके बच्चे नाराज हैं, आपके बीवी नाराज है, आपके दोस्त नाराज हैं, आपके बिजनेस में सीनियर नाराज है, आपकी टीम नाराज है, कोई भी नाराज है, आप एक्सेप्ट करो कि यार मेरा कसूर, यू आर रिस्पॉन्सिबल। जब आपका कसूर नहीं होगा, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, यकीन मानो अब आप कामयाब लोगों की लिस्ट में आना शुरू कर दिया आपने। सीक्रेट 2, एनीथिंग हैपन इन योर लाइफ यू आर रिस्पॉन्सिबल, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। सीक्रेट 3, आर यू रेडी टू वर्क हार्ड?
आप क्या मेहनत करने के लिए तैयार हो? दोस्तों, कामयाबी पैसों से नहीं मिलती। दोस्तों, कामयाबी पैसों से नहीं मिलती, सक्सेस पैसों से नहीं मिलती। कमिटमेंट एंड हार्ड वर्क। आपको कमिटमेंट करना है, हार्ड वर्क करना है, आपको जुनून पैदा करना है, पैशन पैदा करना है कामयाबी के लिए। कमिटेड होके हार्ड वर्क करना है, चाहे हालात जैसे भी हो, चाहे प्रोडक्ट जैसे भी हो, चाहे आपका कारोबार जैसा भी चल रहा हो, चाहे आपके मुल्क के गवर्नमेंट के हालात जैसे भी हो। कमिटमेंट एंड हार्ड वर्क से कामयाबी मिलेगी, पैसों से नहीं मिलेगी, याद रखना। अंडरस्टैंड? दोस्तों, बहुत आसान है। कमिटमेंट एंड हार्ड वर्क ना करो, शाम को इकट्ठे बैठो, टीवी देखो, ड्रामे देखो, दोस्तों से गप्पे लगाओ, टाइम जाया कर दो, फिल्में देखो बैठ के यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक पे चैटिंगें करो, लोगों को देखो क्या कर रहे हैं, लाइक करते रहो मुफ्त में 2-2 3-3 घंटे। दोस्तों, बहुत आसान है। बातें करना, गप्पे लगाना, फिल्में देखना, टीवी ड्रामे देखना, होटलों पे जाके खाना पीना, घूमते फिरते रहना, बहुत आसान है। पैसों से कामयाबी नहीं मिलनी। आपको बर्निंग डिजायर पैदा करनी होगी और फोकस करना होगा। क्या वाकई आप सीरियस हैं अपनी लाइफ में अपने साथ? कमिटमेंट एंड हार्ड वर्क, फिर सक्सेस मिलेगी। बर्निंग डिजायर पैदा करो अपने अंदर, फोकस करो, करना क्या चाहते हो। जब तक फोकस नहीं करोगे, कामयाबी नहीं मिलेगी। नहीं तो बहुत आसान है, टीवी देखना, फैमिलियों के साथ बैठ के, दोस्तों के साथ ड्रामे देखना, टाइम जाया करना बहुत आसान काम है। लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग प्रोसेस माइंडसेट के लोग कमिटेड होते हैं, हार्ड वर्क होते हैं, बर्निंग डिजायर होती है, फोकस करते हैं कामयाबी के लिए। और जो नेगेटिव माइंडसेट के लोग होते हैं, वो टीवी ड्रामे फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं, टाइम जाया करते हैं। वो ठीक है, एक दिन आप देखते हैं, एक दिन एंजॉय करते हैं, लेकिन वो पूरा पूरा महीना ये काम करते हैं, उसी वजह से कामयाबी भी नहीं लेते। सीक्रेट फॉर लास्ट सीक्रेट, प्रॉब्लम आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। प्रॉब्लम हमारी जिंदगी का हिस्सा है। पैदा होने के बाद शुरू हुए थे, मरते वक्त तक रहने हैं। रिमेंबर इट। बच्चे पैदा नहीं होते, माँ बाप परेशान होते हैं, बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे हो जाते हैं तो परेशान होते हैं, स्कूल दाखिल कराना है, स्कूल दाखिल कराते हैं, परेशान होते हैं, कॉलेज में जाएगा, कॉलेज अच्छा मिल जाए, परेशान होते हैं, अब यूनिवर्सिटी में जाएगा, यूनिवर्सिटी अच्छी मिल जाए, माँ बाप फिर परेशान होते हैं कि अब नौकरी मिल जाए, नौकरी नहीं मिलती, माँ बाप फिर परेशान होते हैं, कारोबार करवाते हैं, कारोबार में नुकसान हो जाता है, पैसे डूब जाते हैं, माँ बाप फिर परेशान होते हैं, कारोबार चल पड़ता है, माँ बाप फिर परेशान होते हैं कि अब अच्छा रिश्ता मिल जाए, अच्छा रिश्ता नहीं मिलता, माँ बाप फिर परेशान होते हैं, अच्छा रिश्ता मिल जाता है, शादी हो जाती है, माँ बाप फिर परेशान होते हैं, इसकी औलाद हो। प्रॉब्लम इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। प्रॉब्लम कम्स टू एवरीवन लाइफ। प्रॉब्लम हर शख्स की जिंदगी में आता है, चाहे उसके पास पैसे हैं चाहे नहीं है। इंपॉर्टेंट फैक्टर इज हाउ वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मैटर ये नहीं करता जनाब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं या नहीं आते, प्रॉब्लम तो हर बंदे की लाइफ में आते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हो या भाग जाते हो छोड़ के। फेस द प्रॉब्लम। कामयाब लोग प्रॉब्लम को फेस करते हैं। यू हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। चैलेंजिंग सिचुएशन, हर शख्स की लाइफ में चैलेंजिंग सिचुएशन आती हैं, चाहे वो पेट्रोल पंप बनाए, चाहे एयरलाइन लॉन्च करे, चाहे कोई कॉलेज बनाए, चाहे यूनिवर्सिटी चलाए, चाहे कोई नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी चलाए, चाहे कोई भी तरह का बिजनेस करे। चैलेंजिंग सिचुएशन। अगर आपको प्रॉब्लम मार्केटिंग कंपनी में नजर आते हैं तो दोस्तों फिर थोड़े अरसे के लिए कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर देख लें, आप वापस आ जाएंगे। ओके। चैलेंजिंग सिचुएशन हर जगह होती है दुनिया के अंदर, लेकिन फिर आपने क्या करना है? आपने जो भी प्रॉब्लम आए उसको फेस करना है। प्रॉब्लम खा नहीं जाएगा आपको। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, आपके अंदर नई स्किल्स पैदा होंगी और प्रॉब्लम सॉल्व कर जाओगे आप। ओके, आगे चलते हैं। प्रॉब्लम गिव अस मोटिवेशन to raise new questions, new possibilities, to regard old problems from a new angle requires creative imagination and marks real advance in science. Problem give us motivation. Problem आपको motivation देता है। मनी ब्लूप्रिंट याद रखिएगा। यूज दिस मेथड, गेट रिच इन योर लाइफ। अगर आप अपनी लाइफ में पैसे कमाना चाहते हो तो याद रखना 4 सीक्रेट और ये वाली बात। योर फाइनेंशियल प्रोग्रामिंग, अगर आपकी फाइनेंशियल प्रोग्रामिंग नहीं है कि आपको अगले महीने क्या चाहिए, एक साल बाद क्या चाहिए, गाड़ी कौन सी चाहिए, घर कौन सा चाहिए, कहां चाहिए, कितने पैसे चाहिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए कितने चाहिए, उनकी शादी के लिए कितने चाहिए, अगर आपकी फाइनेंशियल प्रोग्रामिंग नहीं है तो कर ले। योर फाइनेंशियल प्रोग्रामिंग लीड्स टू योर थॉट। आपकी फाइनेंशियल प्रोग्रामिंग आपके
जब आप फाइनेंशियल प्रोग्रामिंग करते हो तो आपके दिमाग में सोच पैदा होती है। योर थॉट लीड टू योर फीलिंग, आपकी सोच आपकी फीलिंग्स में कन्वर्ट होती है। योर फीलिंग लीड टू योर एक्शन, आपकी फीलिंग्स, आपके एहसास वो मजे वाले, पैशन वाले, पॉजिटिविटी वाले कन्वर्ट होते हैं एक्शन में, और योर एक्शन लीड टू योर रिजल्ट, और आपका रिजल्ट जबरदस्त होता है। ओके, योर फाइनेंशियल प्रोग्रामिंग, आपको अपनी फाइनेंशियल प्रोग्रामिंग करनी है। कंफर्ट जोन, दोस्तों जिसका कंफर्ट जोन जितना बड़ा होता है उसके पास कामयाबी उतनी छोटी होती है। ओके, आपको कंफर्टेबल जोन बड़ा है आपका, उस तो कामयाबी आपके पास छोटी है। आप सुबह 12-1 बजे 2 बजे उठते हो, सुकून से अपना खाते पीते हो, एंजॉय करते हो, और रात को लेट नाइट सोते हो, कोई काम नहीं करते, कोई एक्टिविटी नहीं करते, आप खुश हो गए, मैं जबरदस्त लाइफ गुजर रही है। दोस्तों आपका कंफर्टेबल जोन बड़ा हो गया, अब कामयाबी छोटी होती जाएगी आपकी। ओके, आगे चलते हैं। अगर आपको कामयाबी चाहिए, कंफर्टेबल जोन को छोटा करें तब कामयाबी बड़ी होगी। ओके, और तभी आप अच्छी इनकम कर पाएंगे, अच्छा बिजनेस बिल्ड कर पाएंगे। दोस्तों 4 सीक्रेट याद रखना है, ब्लूप्रिंट याद रखना है। आज के ट्रेनिंग सेशन में आप सब दोस्तों ने 4 सीक्रेट और ये मनी ब्लूप्रिंट याद रखना है। दोस्तों ये बॉल्स जो 3 लटक रही हैं, इसे पेंडुलम कहते हैं, ये 3 बॉल जो लटक रही हैं दोस्तों, ये कयामत तक यूं ही लटकती रहेंगी जब तक कोई जलजला ना आए या कोई तूफान ना चले। मेरा ख्याल तूफान चले तो हैवी बॉल्स होती है तब भी नहीं हिले। दोस्तों ये जो रेड बॉल है, अगर इसको यहां से खींचे लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, इधर से खींचकर इसको इधर ले जाए और ऊपर ले जाए और जोर से छोड़ें, तो दोस्तों क्या ये तीनों बॉलें हिलेंगी कि नहीं हिलेंगी? यस और नो? ऑफ कोर्स हिलेंगी। तो दोस्तों जब बात एंटरप्रेन्योर की जाती है, बात पॉजिटिव माइंडसेट की जाती है, जब बात मेंटोर की जाती है, जब बात लीडर की जाती है, जब बात घर में एक आइडियल पर्सनैलिटी की, अब बच्चों का जो लीडर होता है उनका बाप होता है, जब वो फादर की बात की जाती है दोस्तों, तो जब ये जो रेड बॉल है ये आपकी पॉजिटिविटी, आपका पैशन है। अगर आपके घर में बीवी है, आपके बच्चे हैं, तो अगर आप दोस्तों ये सिल्वर वाली बॉल है तो आपके घर का अल्लाह ही हाफिज है। अगर आप बदकिस्मती से किसी बिजनेस में मौजूद हैं और आपकी टीम में मौजूद हैं, अगर आप सिल्वर और ग्रे बॉल हैं, तो फिर आपकी टीमों को कामयाबी मुश्किल है। ओके दोस्तों, अगर आप कोई कारोबार, ट्रेडिशनल बिजनेस चला रहे हो, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब पे आप अच्छे लेवल पे सीईओ हो, डायरेक्टर हो, तो दोस्तों अगर आप ग्रे बॉल में हो तो कामयाबी नहीं मिलेगी। आपको रेड बॉल बनना होगा, पॉजिटिव माइंडसेट वाला। दोस्तों जितनी दूर जाके इसको छोड़ेंगे ये बाकी बॉलों को भी जोर जोर से हिलाएगा। ओके दोस्तों, ये रेड बॉल वाली जो बात है ये लीडरशिप की है, ये प्रॉब्लम फेस करने वाले शख्स की है, ये उस शख्स की है जिसके अंदर पिछले 4 सीक्रेट मौजूद हैं, ये उस शख्स की है जिसका जो मनी ब्लूप्रिंट पे काम कर रहा है, ये उस शख्स की है जिसके पास पीछे 4 सीक्रेट मौजूद हैं, ये उस शख्स की है जो पॉजिटिव माइंडसेट वाला है। दोस्तों आपको अगर अपने फैमिली को रन करना है, अपने टीमों को रन करना है, अगर आपको कामयाबी चाहिए, तो दोस्तों आपको रेड बॉल बनना है। तो रेड बॉल जितनी दूर से छोड़ेंगे उतनी जोर से ये तीनों बॉलें हिलेंगी। दोस्तों जब तक आप रेड बॉल नहीं बनोगे, हर वो शख्स जो वेबिनार पे मौजूद है वो रेड बॉल नहीं बनेगा तो उसको कामयाबी नहीं मिलेगी, याद रखिएगा। आपको खुद रेड बॉल बनना है तभी कामयाबी मिलेगी। दोस्तों ये बर्फ का जो छोटा सा टुकड़ा है इसको कहते हैं आइसबर्ग, व्हाट पीपल सी। समंदर के ऊपर जो बर्फ का छोटा सा पहाड़ बना हुआ होता है इसको कहते हैं आइसबर्ग। दोस्तों ये नजर तो छोटा सा आ रहा होता है, दोस्तों जितना छोटा ये समंदर के पानी के ऊपर नजर आ रहा होता है उससे कहीं 3, 4, 5, 10 हजार गुना ये बड़ा समंदर के अंदर नीचे होता है। ओके, ये गॉट माय पॉइंट। समंदर के ऊपर जो बर्फ का पहाड़ बना होता है इसको आइसबर्ग कहते हैं। जितना ये ऊपर नजर आ रहा होता है इससे कई गुना, हजार गुना बड़ा ये समंदर के नीचे होता है। दोस्तों लोगों को कामयाबी तो नजर आती है, सक्सेस तो नजर आती है, खूबसूरती तो नजर आती है, उस कामयाबी के पीछे, उस खूबसूरती के पीछे समंदर के पानी के नीचे जो आइसबर्ग का पहाड़ होता है वो नजर नहीं आ रहा होता। दोस्तों लोगों को कामयाबी तो नजर आती है कि ये कामयाब हो गया है, उस कामयाबी के पीछे कितने पहाड़ जैसे प्रॉब्लम फेस करके गुजरा होता है वो नजर नहीं आते। आपको कामयाब लोगों की कामयाबी तो नजर आती है, उस कामयाबी के पीछे कितना हार्ड वर्क होता है, कितना रिस्क लिया होता है, कितनी लेट नाइट जागा होता है, कितनी स्ट्रगल्स होती है, कितनी फेलियर, नाकामी होती है, कितनी परसिस्टेंस होती है, एक्शन कितने लिए होते हैं, बार बार जीरो से शुरू किया हुआ होता है उस शख्स ने, अपने
कारोबार को, अपनी दुकान को चलाने के लिए डिसिप्लिन, करेज, कितना हौसला पैदा करता है, बार बार हौसला पैदा करता है, टूट जाता है हौसला, फिर पैदा करता है, डाउट जैसी कितने मर्तबा वो उसके जहन में नेगेटिविटी आती है जिसको वो खत्म करता है। दोस्तों कितने चेंजेस करनी पड़ती है उसको अपने कारोबार को बचाने के लिए, सरवाइव करने के लिए, कितनी क्रिटिसिज्म करते हैं लोग, उसके ऊपर बातें करते हैं, कितनी मायूसियां, डिसअपॉइंटमेंट, एडवर्सिटी, रिजेक्शन होती है, सेक्रीफाइसेस होती हैं दोस्तों, कितनी कुर्बानियां होती है, कितनी शादियों में नहीं गया होता, कितनी फौतगियों में नहीं गया होता, घर में बर्थडे होती है, वो फील्ड में काम कर रहा होता है, घर में ईद होती है, वो बाहर के मुल्क में धक्के खा रहा होता है। दोस्तों कामयाब लोगों की कामयाबी तो नजर आती है, उसके पीछे नाकामी नजर नहीं आती। What really happens? हकीकत में उस कामयाबी के पीछे इतनी सारी चीजें होती हैं दोस्तों। अगर आप ये सारी चीजें फेस कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, दोस्तों ये 16 चीजें आप बर्दाश्त कर सकते हो तो देन यू डू इट, गो एंड स्टार्ट बिजनेस। अगर ये 16 चीजें आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप ये 16 चीजें फेस नहीं कर सकते, तो दोस्तों छोड़ दें और नौकरी करें जाके आप। टू बी हम्बल एडवाइस टू यू, सही मशवरा दे रहा हूं। अगर आप कहते हैं कि 16 में से सलीम साहब मैं 10 कर लेता हूं, 6 नहीं करता, तो दोस्तों फिर आ जाएं इधर। दोस्तों एक मोबाइल है, उसके अंदर कैपेसिटर लगा होता है, ट्रांसफार्मर लगा होता है, रजिस्टर लगे हुए होते हैं, ट्रांसफार्मर होता है, माइक होता है, मोबाइल ऑन करने वाला बटन होता है, वॉल्यूम ऊंचा करने वाला नीचे करने वाला स्पीकर होता है, उसका स्टार्ट का बटन होता है, उसकी एलसीडी होती है, उसकी बैटरी होती है, उसकी बैटरी के टांके होते हैं, उसका चार्जर होता है। दोस्तों अगर आपके मोबाइल में से आप सब लोगों के जो वेबिनार पे मौजूद हो, आपके हाथ में या आपकी जेब में जो मोबाइल है, दोस्तों अगर इस मोबाइल की एक बैटरी निकाल दूं तो क्या मोबाइल चल पाएगा? अगर दोस्तों आप कामयाब एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, बिजनेसमैन बनना चाहते हो, आपके तो सलीम साहब 15-16 में से 15 चीजें तो हैं, मैं पर रिस्क नहीं ले सकता, तो दोस्तों आप कह रहे हैं कि सलीम साहब मेरे पास आईफोन मौजूद है, उस आईफोन को मैं चला लूंगा पर मेरे पास बैटरी नहीं है। दोस्तों जैसे मोबाइल की एक पुर्जा निकाल दो और एंटरप्रेन्योर की 16 में से एक चीज निकाल दो, मैं चैलेंज करता हूं कामयाब नहीं हो सकता। और अगर कामयाबी ले ली है तो बहुत जल्द छोड़ के चला जाएगा। दोस्तों कामयाबी लेना एक अलग टास्क है, उससे बड़ा टास्क उसको मेंटेन रखना है। क्या मेंटेन रख पाओगे अपनी कामयाबी को? आई डोंट नो, बट यू नोज वेरी वेल, आप बेहतर जानते हैं। दोस्तों अगर आपके मोबाइल में मैं मोबाइल ऑन ऑफ वाला बटन निकाल दूं तो क्या मोबाइल चलेगा? आपके मोबाइल में सारी चीजें हो और स्पीकर निकाल लूं जहां से आप आवाज सुनते हैं, क्या चल पाएगा? आपके मोबाइल में सब चीजें हो, सिर्फ माइक निकाल दूं जहां से आपकी आवाज जाती है, दोस्तों चल पाएगा? आपके मोबाइल में सारा कुछ हो, जीरो का बटन निकाल दूं, क्या चल पाएगा? दोस्तों सादा लफ्जों में समझा रहा हूं मैं आप लोगों को, बहुत आसान लफ्जों में। अगर आपने एंटरप्रेन्योर बनना है, कामयाब नेटवर्क लीडर बनना है, कामयाब बिजनेसमैन बनना है, खुदा के लिए समझो 16 चीजें पैदा करनी पड़ेंगी आपको अपने अंदर। कामयाबी मिल भी गई तो मेंटेन नहीं कर पाओगे, एक रैंक अचीव कर लोगे तो नेक्स्ट रैंक पे नहीं जा पाओगे जब तक 16 चीजें पैदा नहीं करोगे अपने अंदर आप। आइसबर्ग नजर तो बहुत खूबसूरत आ रहा होता है दोस्तों, इतना बड़ा पहाड़ नीचे बर्फ का होता है, वो तो नजर नहीं आ रहा होता। तो दोस्तों आपको कामयाब लोगों की कामयाबी नजर आती है, उस कामयाबी के पीछे ये 16 बटन उसके काम कर रहे होते हैं, तभी वो यहां पहुंचता है, तभी वो आगे भी जाता है। दोस्तों आप सब कामयाब लोग हो, यकीनन आपके 16 बटन काम कर रहे होंगे इंशाल्लाह। अगर 16 में से कुछ 10-12 कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, मुबारकबाद, कांग्रेचुलेशन मेरी तरफ से। 3 बटन रह गए, उनको भी ऑन करें, कामयाबी मिलेगी आपको। डू इट। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? आगे चलते हैं। दोस्तों आप सबने बिलियर्ड खेली होगी, स्नूकर खेली भी होगी। दोस्तों ये जितनी बॉल्स हैं ये क़यामत तक टेबल पे पड़ी रहेंगी जब तक इनको कोई हिलाए ना। कैसे हिलाएगा? इन सबको हिलाने के लिए ये व्हाइट बॉल चाहिए, स्ट्राइकर जिसको कहते हैं, आई थिंक। इसको जितनी जोर से मारेंगे इन सब बालों को, ये कितनी बॉल होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। दोस्तों इन 15 बॉलों को लाने के लिए वो एक व्हाइट बॉल चाहिए, जितनी जोर से वो आगे हिट मारेगी ये सारी दूर दूर जाएंगी। वो व्हाइट बॉल आप हैं।
ये 15 बॉलें आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके घर के लोग, आपके बहन भाई हैं जो आपको फॉलो कर रहे हैं। अगर आप भी डिमोटिवेट हो गए हो, दोस्तों व्हाइट बॉल को हल्का से टच किया जाए, ठुस करके इन 15 में लगे तो ये 15 भी नहीं अपनी जगह से हिलेंगी। तो दोस्तों वो व्हाइट बॉल आप हो जिसको आपके बच्चे अपना हीरो मानते हैं, मेंटोर मानते हैं। आपके घर को आप चला रहे हो, ना कि कोई घर का हमसाया चला रहा है आपका। यू आर द लीडर ऑफ योर होम, यू आर द लीडर ऑफ योर बिजनेस, यू आर द लीडर ऑफ योर शॉप, योर ट्रेडिशनल बिजनेस। दोस्तों आप सब ने जहाज पे सफर किया है? आप सब लोग जो ट्रेनिंग सेशन में मौजूद हो, कभी जहाज पे सफर किया आप लोगों ने? ऑफ कोर्स यस, नहीं किया तो करोगे जल्दी। दोस्तों जब जहाज चल रहा होता है स्पीड में 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा होता है, रास्ते में तूफान आता है, जहाज जोर जोर से झटके लेता है, मैंने कई दफा फेस किया है। दोस्तों कप्तान ने कभी ये कहा है कि लोगों हम मरने लगे हैं, हम तबाह होने लगे हैं, तूफान आ गया है और जहाज क्रैश होने लगा है, आप मरने जा रहे हो, आज के बाद हम जिंदगी नहीं जी पाएंगे, और ये टकराने लगे, और पता चले 5 मिनट बाद तूफान से जहाज निकल गया, लेकिन आवाम सारी वैसी मर गई पीछे हार्ट अटैक से। आप इमेजिन करो, आप जहाज के अंदर मौजूद हो और कैप्टन आपको कॉल करे कि जनाब जहाज तबाह होने लगा है, ये टकराने लगा है और हम मरने लगे हैं। दोस्तों शायद जहाज तो ना टकराए, 99% चांसेस हैं, और आप मर जाओगे। क्यों? आप इसलिए मर गए इस जहाज के अंदर हार्ट अटैक से, ड्यू टू कैप्टन की नाअहली की वजह से। यू आर द कैप्टन ऑफ योर होम, आप कप्तान हो अपने जहाज के, आपके घर के लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आप अपने नेटवर्क के, अपने बिजनेस के कप्तान हो, आपकी टीमें आपको फॉलो करती हैं। जैसे भी हालात हो फेस करो, फाइट करो, मेहनत करो, हौसला दो। आपको कॉल आती है आपके बिजनेस के अंदर, आपकी टीम्स की, उनको को मैं हूं ना, क्यों घबराता, मैं हूं ना। सिर्फ आप कितने लफ्ज उसको जिंदा रखने के लिए काफी हैं। नहीं तो बिजनेस तो शायद आपका बिजनेस तो मल्टी मिलियन बिलियन पाउंड में चला जाए, लेकिन आपने क्या जे मर गए, पता चला अगले हफ्ते उसको हार्ट अटैक हुआ, वो मर गया, आपका बिजनेस, आपका इदारा कामयाब हो गया। सिर्फ किस वजह से? आपने पॉजिटिव माइंडसेट यूज नहीं किया। यू आर द कैप्टन ऑफ योर शिप, अपने जहाज के आप कप्तान हो। ऐसे ही अपने मुल्क के अंदर, अपने गली मोहल्ले में जहां आप रहते हो, आप लोगों को हौसला देते हो कि मैं हूं ना, कोई मसला नहीं, मिलके करते हैं, हो जाएगा चेंज। ना कि नेगेटिव माइंडसेट वाला किरदार अदा करते हो कि आपके पास प्रॉब्लम आया, नेगेटिविटी आई और आपने नेगेटिविटी शुरू कर दिया। हाँ यार तुम सही कह रहे हो, यहां तो सब कुछ खत्म होने लगा, मरने लगे, खत्म हो गए, तबाह हो गए सारा कुछ। और शायद खत्म ना हो, जबरदस्त हो जाए, लेकिन आपको कोई शख्स फॉलो करता था और आपने एक नेगेटिव स्टेटमेंट से सबको जाया करके रख दिया और कई खानदान के फ्यूचर तबाह कर दिया आपने सिर्फ। ओके, तो दोस्तों आपको स्ट्राइकर बनना है, व्हाइट वाला विजनरी, जिसके 4 सीक्रेट जिसको आते हो, जिसका माइंडसेट पॉजिटिव काम करता हो, जैसे मर्जी हालात हो पॉजिटिव सोचता है, प्रॉब्लम आता है फेस करता है, मेहनत करता है, फोकस करता है। आपको वो वाला स्ट्राइकर बनना है। जब आप टकराओगे तो आपकी फैमिली की 15 लोग, आपकी टीम के 15 लोग, आपकी दुकान पे, आपके कारोबार पे 15 लोग कामयाब काम करने वाले आपसे इंस्पायर होंगे, आपको लीडर मानेंगे कि जितना मर्जी हालात हो जाए हमारा उस्ताद हमें गिरने नहीं देता। आपकी इज्जत करेंगे, आपसे प्यार करेंगे, ओके, और आपको अपना उस्ताद मानेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। ये जो बल्ब है दोस्तों, ये एंटरप्रेन्योर है, ये वो शख्स है जिसके 4 सीक्रेट चल रहे हैं। ये पॉजिटिव माइंडसेट वाला शख्स है, ओके, ये प्रॉब्लम को फेस करता है। ये सारे जितने लोग हैं ये ना पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हैं, ना ये प्रॉब्लम को, चैलेंज को फेस करते हैं। इसलिए अब आप खुद सोच लें इनमें से प्यारा बल्ब कौन सा लग रहा है सबसे ज्यादा। ऑफ कोर्स जो चल रहा है दोस्तों, ये तभी चल रहा है जिसके ये 16 बटन काम कर रहे हैं। हार्ड वर्क, रिस्क, लेट नाइट, स्ट्रगल, फेलियर, परसिस्टेंस, एक्शन, डिसिप्लिन, करेज, डाउट्स, चेंजेस, क्रिटिसिज्म, डिसअपॉइंटमेंट, एडवर्सिटी, रिजेक्शन, सैक्रिफाइसेस। दोस्तों ये 16 बटन काम करते हैं, तो ये चल रहा है बल्ब। जब आपके 16 बटन काम करेंगे तो आप कामयाब एंटरप्रेन्योर बनोगे। आपकी वाइफ इवन आपको अपना मेंटोर मानेगी, आपके बच्चे आपको मेंटोर मानेंगे, आपके खानदान के लोग आपको अपना मेंटोर मानेंगे, आपका वेट करेंगे, आपको इंतजार करेंगे, आपकी टीम में आपको कंधों पे उठाएंगे, आपकी इज्जत करेंगे, आपसे प्यार करेंगी। लेकिन 16 बटन कैसे आपके अंदर इंस्टॉल हो, ये तो आपने खुद करना है। ओके दोस्तों, रिस्क टेकर, आखिरी 1-2 स्लाइड हैं, गौर से सुनिएगा। रिस्क टेकर, व्हाट मोस्ट पीपल थिंक, दुनिया के अंदर मोस्टली लोग समझते हैं काम करेंगे और कामयाब हो जाएंगे।
दोस्तों लेकिन 90% लोग काम करते हैं, फेल हो जाते हैं और वो समझते हैं जिंदगी खत्म हो गई, तबाह हो गई, मर गए, बर्बाद हो गए, लुट गए। दोस्तों आपको किसी ने गलत बताया था, आप काम करोगे और कामयाब हो जाओगे। व्हाट सक्सेसफुल पीपल नो, कामयाब लोगों को पता है हम काम करेंगे नाकाम होंगे, फिर करेंगे नाकाम होंगे, फिर नाकाम करेंगे नाकाम होंगे, फिर काम करेंगे नाकाम होंगे, 2-4 मरतबा नाकाम होंगे, फिर कामयाब हो जाएंगे। ओके, कंपनीज भी, बिजनेस भी ऐसी मेहनत करते हैं। जूतों की कंपनी है, वो ब्रांड लेकर आती है, नहीं चलता, फेल हो जाता है उनका जूता, तो क्या वो कंपनी बंद कर देते हैं? वो एक्सेप्ट करते हैं कि हमने जूता गलत लॉन्च किया था, वो दोबारा बनाते हैं, नया लेकर आते हैं, जो मिस्टेक पहले की थी वो अब नहीं करते। मे बी वो भी नाकाम हो जाए, वो प्रोडक्ट भी ना बिचे, क्या बाटा की कंपनी जूते बनाना बंद कर दे? अब वो 2 मिस्टेक्स जो पिछले 2 जूतों में की थी, अब वो तीसरा लेकर आएंगे कि इसमें नहीं करना, और वो हिट हो जाता है मार्केट के अंदर। दोस्तों ऐसा ही होता है बिजनेस के अंदर। What successful people know, दोस्तों अगर आप एक दफा नाकाम हुए हो तो मुबारकबाद, आपको 3 दफा और होना है, चौथी दफा 5वीं दफा पे कामयाबी है। अगर दोस्तों आप 2 दफा नाकाम हो चुके हो तो मुबारकबाद हो आपको, 2 दफा और होना है, फिर कामयाब हो आप। दोस्तों आप बात मानो या ना मानो, आप मेरी इस बात को एग्री करो ना करो, आपका पूरा हक है, लेकिन ये हकीकत है। ओके, आप कामयाब होगे। आप अपने बच्चों को बताओ ये बात कि बेटा नाकाम हो जाओ तो परेशान नहीं होना, आप कामयाब भी होगे। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। जब भी आप काम करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएंगे, जब भी आप काम करोगे आपको प्रॉब्लम आएंगे। और उसके अंदर जब भी आप गोल सेट करोगे लाइफ के अंदर, ईगो आएगी उसके अंदर आपकी कि मैं क्यों करूं, मैं किसी को मेंटोर क्यों मानूं, मैं उस्ताद क्यों मानूं, आपके अंदर ईगो आएगी। आपको हेटर्स लोग होंगे, वो हेट करेंगे, पसंद नहीं करेंगे, यार ये कामयाब ना हो जाए किसी तरह, सोसाइटी आपके खिलाफ होगी, गिल्टी फील करोगे आपको डाउट होंगे, आपके बॉस होगा, फेयर होगा, खौफ आएगा, होंगे, फ्रेंड्स बातें करेंगे, रिजेक्ट करेंगे लोग आपको अजीब सी फीलिंग्स होंगी आपकी। दोस्तों ये सारे लोग आपका फेयर, आपकी नेगेटिविटी, माइंडसेट, ये सारी चीजें आपको रोकेंगी कामयाब होने से। बट अगर इनसे निकलना है तो वो सुपर हीरो वो आप खुद हैं, वो सुपर हीरो आप हैं दोस्त। अगर कामयाब होना है, अपनी लाइफ बदलनी है, अगर आपको कामयाबी लेनी है तो सुपर हीरो आप ही हैं। आप कामयाब कैसे होंगे? 4 सीक्रेट जो मैंने बताए हैं वो अपना लें, मनी ब्लूप्रिंट पे काम करें, और 16 बटन अपने काम करें, 16 बटन को वर्किंग कंडीशन में लेकर आए। 16 बटन को ऑन नहीं करेंगे तो दोस्तों कामयाबी नहीं मिलेगी। आज का ट्रेनिंग सेशन की जो समरी थी, कंट्रोल योर थॉट्स, अपने थॉट्स को कंट्रोल करोगे तो आपकी फीलिंग अच्छी होंगी, फीलिंग एक्शन में कन्वर्ट होगा, एक्शन में आपको रिजल्ट में कन्वर्ट होगा। नंबर 2 सीक्रेट, एनीथिंग हैपन इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में कुछ भी हो दोस्तों, अच्छा हो बुरा हो, भला हो, मुनाफा हो या नुकसान हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप रिस्पॉन्सिबल हो, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो आपको कामयाबी मिलती चली जाएगी। हार्ड वर्क करना है, बट कमिटमेंट के साथ फोकस करके करना है। प्रॉब्लम आर द पार्ट ऑफ लाइफ, प्रॉब्लम हमारी जिंदगी का हिस्सा है, कभी खत्म नहीं होंगे, रहेंगे। मैनेज योर मनी वेल, अपने पैसों को मैनेज करो कि इनसे मजीद अच्छी इनकम कैसे कर सकते हो, अपने कारोबार को कैसे बढ़ा सकते हो। लीव द कंफर्ट जोन, अपने कंफर्टेबल जोन को छोड़ दो, छोटा करते चले जाओ मेहनत को। जब कंफर्टेबल जोन छोटा होगा तो आपका सक्सेस का जोन बढ़ता चला जाएगा। लास्ट पॉइंट, टेक एक्शन। दोस्तों जो बात सुनी है, एक्शन लो, फौरन इसके ऊपर काम स्टार्ट करो। आज का ये ट्रेनिंग वेबिनार आप सब लोगों के साथ मैंने किया, और इन सब बातों को अपनी फैमिलीज पे अप्लाई कीजिएगा, इन सब बातों को उनके ऊपर अप्लाई कीजिएगा, उनको ये डिलीवर कीजिएगा का जारिया समझ के, जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनको आप समझते हैं कि इनको कामयाब होना चाहिए लाइफ के अंदर। आपका चाहे आपका कोई ट्रेडिशनल बिजनेस है, चाहे आपकी टीम्स हैं, चाहे कोई भी है, जिसको आप चाहते हो कि ये कामयाब हो, उसको आप ये ट्रेनिंग जरूर डिलीवर करें आगे, ये जरूर फॉरवर्ड करें उसको। जो नॉलेज आपने सीखा है वो उसको जरूर शेयर करें, ताकि उसके भी उस 16 थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तमाम लोग जो आज के इस वेबिनार पे मौजूद हैं, सबका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि हम एक नई जिंदगी को, एक नए पैशन